हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिखा आज आपके सामने फिर आ गई हूँ मास्टर सीरीज़ लेसन 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर। लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला सीखा था, कैसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम उसी क्वाड्रेटिक फार्मूला को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। यहाँ पर हम सीखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। वैसे मैंने कुछ पोर्शन वहाँ पर भी बताया था, बट यहाँ पर मैं कुछ और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जो इक्वेशन है उसके कैसे रूट्स हैं, उसका कैसा नेचर है। चलिए फ्रेंड्स, हम प्रोसीड करते हैं। The roots of the equation ax square plus bx plus c equals to 0 are given by x equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताया है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और आपको मास्टर सीरीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नाम से लेसन 2 मिलेगा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है। अब इसमें 3 केसेस अराइज होते हैं। अगर हमें रूट्स का नेचर जानना है तो 3 केसेस अराइज होते हैं। हो सकता है, अगर हो सकता नहीं होता है, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होती है। अगर मेरा ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो पॉजिटिव आ जाता है तो हमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलते हैं। डिस्टिंक्ट मतलब 2 अलग अलग और रियल रूट्स मिलते हैं। इमेजिनरी रूट्स नहीं मिलते, रियल मिलते हैं। तो देखिए, अगर ये पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस समथिंग कोई वैल्यू डी हमने कह दिया, तो एक बार हम प्लस का साइन लेंगे तो माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो देखेंगे ये एक रूट मिल गया क्योंकि प्लस की वैल्यू है, और एक आपको मिल सकता है माइनस बी अपॉन 2a माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो ये आपको यहाँ से 2 डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स मिलेंगे, अलग अलग और रियल। ठीक है, दूसरा केस है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होता है, तब क्या होता है, यानी कि यहाँ पर डी की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है ना, यहाँ पर जैसे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a है ना, तो उसमें क्या हो जाए, ये डी जो है डी बिकम्स 0। अगर डी 0 हो जाएगा तो x की कैसे वैल्यू निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, क्योंकि 0 तो 0 ही रहेगा। अब आप क्या करोगे, एक बार प्लस लोगे। आपने एक बार प्लस लिया तो x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस 0 होएगा। आप किसी भी चीज़ में 0 ऐड करोगे तो वही क्वांटिटी आपको लौट कर मिलेगी, तो x इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन 2a। ठीक है, और एक बार आप ये वाला माइनस 0 लोगे। किसी भी क्वांटिटी से आप 0 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको वही क्वांटिटी मिलती है, तो सेम क्वांटिटी मुझे मिल गई। यानी कि मेरे को दोनों देखो एग्जैक्टली बिल्कुल और बिल्कुल सेम है। तो वी गेट्स 2 इक्वल रियल रूट्स, हमें 2 बराबर रूट्स मिल चुके हैं। ठीक है ना, तो यानी कि अगर कहीं क्वेश्चन में आता है कि हम गिवन इक्वेशन में 2 इक्वल रियल रूट है, यानी कि उसकी कंडीशन क्या होगी, उसकी कंडीशन होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है, और कहीं पर ये कहता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 है, इट मीन्स आपको पता है उस इक्वेशन के 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। फर्दर देखते हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाता है, लेस देन 0 का मतलब है वो नेगेटिव आ जाता है। नेगेटिव आ जाएगा तो बच्चों आप देखोगे डिस्क्रिमिनेट, यानी कि डी की वैल्यू वी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अंडर रूट में आपने अभी तक -2 या आपने अभी तक -9 इस तरह की वैल्यूज़ नहीं निकाली है। आपने सिंपली अगर जैसे 4 है तो आप 2 कह देते हो उसको, ये निकाला है बट नेगेटिव नहीं निकाला, तो ये डजेंट एग्जिस्ट। ऐसी रूट्स में देयर आर नो रियल रूट्स फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन में कोई भी रियल रूट्स नहीं एग्जिस्ट करते। हालांकि आप 11th में अगर मैथ्स लेते हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके भी रूट्स निकालना आप सीख जाओगे। ठीक है, तो ये जो मैंने 3 केसेस बताए हैं उसको अगर मैं समराइज करूँगा तो वो क्या है देखते हैं। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल्स टू 0 हैज़, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 3 केसेस क्या अराइज होते हैं देखें। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है तो आपको 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे, यानी कि 2 अलग अलग रूट्स मिलेंगे। अगर आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर मिलता है तो आपका मतलब है आपको 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे, यानी कि आपको 2 बराबर वैल्यू मिलेंगे। अगर आपका
वी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ रहा है, यानी कि आपका नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है आपको कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। आई होप आपका ये नेचर ऑफ रूट्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। हम फर्दर क्वेश्चंस के साथ प्रोसीड करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड दैम। इस क्वेश्चन में आपसे रूट्स का नेचर निकालने को कह रहा है, ठीक है, और ये भी कह रहा है अगर रियल रूट आ जाते हैं तो आपको उनको निकालना भी है, ठीक है ना। ये आपकी इक्वेशन है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, यानी कि d की वैल्यू निकालोगे, क्योंकि d ही डिसाइड करेगा कि आपका जो गिवन इक्वेशन है उसमें रियल रूट्स आएंगे या नहीं आएंगे। सबसे पहले मैंने कंपेयर कर लिया ax² प्लस bx प्लस c से, तो a बराबर 3, b बराबर माइनस 4 रूट 3, c बराबर 4 आ गया। d की वैल्यू निकाली माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a आपका 3, c आपका 4। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी सॉल्व करना बताया था, मैं फर्दर बता देती हूँ। 4 रूट 3 इंटू माइनस 4 रूट 3, तो 4 4 जा 16, और माइनस से माइनस प्लस हो गया, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाता है, तो 16 3 जा 48। तो ये 48 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। अब क्या बताया था मैंने, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ चुका है, तो यानी कि मुझे समझ आ चुका है कि यहाँ पर जो रूट्स होंगे वो 2 इक्वल रियल रूट्स बनेंगे, यानी कि वो क्या होते थे, माइनस v/2a माइनस v/2a। यानी कि आप सिंपल सा ये लगा देंगे, तो यानी कि माइनस b यानी कि ऑलरेडी माइनस है, तो 4 रूट 3/2a यानी 2 इंटू 3 6, तो ये 2 2 जा 4 2 3 जा 6 कटा, सेम आपको 2 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। इसके बाद हम यहाँ जाते हैं, मूव करते हैं। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। आप चेक करोगे a बराबर 2, b बराबर माइनस 3 एंड c बराबर 5। d की वैल्यू को चेक करोगे तो d बराबर आपका b² माइनस 4ac, यहाँ पर चेक करेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारा 2 है, b हमारा 5 है। आप देख रहे हैं 9 माइनस 40 यानी माइनस 31, यानी कि ये लेस देन 0 हो गया। आपके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो आपको निकालने भी नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ना k की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमें k की वैल्यू निकालनी है ताकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और साथ ही साथ ये भी कह रहा है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 इक्वल रूट्स हैं। अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन में ही बताया है, जब 2 इक्वल रूट्स होते हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस v/2a माइनस v/2a, ठीक है ना। सबसे पहले तो इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको मल्टीप्लाई किया kx², इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 2kx और प्लस का k इक्वल्स टू 0। कंपेयर करेंगे इससे तो a बराबर k, b बराबर माइनस 2k एंड c बराबर 6, ठीक है। फॉर 2 इक्वल रूट्स के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होता है। b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, यानी कि d इक्वल्स टू 0 फॉर 2 इक्वल रियल रूट्स के लिए। तो हमने ये कंडीशन लगा दी, d इक्वल्स टू 0 ले लिया। d इक्वल टू 0 यानी कि b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। b² माइनस 4ac यानी कि b मेरा कितना है, माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है k, 4k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू 0। यहाँ से मैं 4k कॉमन ले लूँगी तो क्या आ जाएगा, k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब जब भी कोई 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है ना, a b इक्वल्स टू 0, ये भी a b इक्वल्स टू 0 जैसा है, जहाँ a 4k है, b बराबर k माइनस 6 है। यानी कि 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो हो सकता है वो ये वाला नंबर 0 हो, तभी तो उसके साथ प्रोडक्ट करके ये 0 हुआ है, या हो सकता है कि वो ये नंबर 0 हो, इन दोनों का प्रोडक्ट तब 0 हुआ है। तो मैं क्या ले सकती हूँ कि इधर 4k इक्वल्स टू 0 और 6k माइनस k इक्वल्स 6 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं 4k इक्वल्स टू 0 करूँगी तो k इक्वल्स टू 0/4 यानी कि k इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर मैं k माइनस 6 को 0 लूँगी तो k इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब हम जाते हैं, प्रोसीड करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ट्रेन वाला, बच्चों को काफ़ी इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। ये क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 5 km/h more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. देखो लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन लास्ट लाइन समझ आई कि ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, और स्पीड आपकी km/h में होती है तो x इक्वल्स टू km/h। अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं।
इसने कहा कि एक ट्रेन 360 किलोमीटर चलता है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि उसकी स्पीड एकदम सेम है, चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म से चलता है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाता है तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, यानी कि ऑब्वियस है अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम तो कम लगेगा ही। तो ये कह रहा है कि उसको 1 घंटा कम लगता है उसी सेम जर्नी को कवर करने में। तो मुझे स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है। यानी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो हमने जब स्पीड बढ़ाई तब जो टाइम लग रहा है ना, वो स्पीड ना बढ़ाने, यानी कि जो पहले वाली स्पीड थी उससे टाइम 1 घंटा कम लग रहा है। यानी कि कहने का मतलब है ट्रेन 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था, यानी कि ये चीज़ कह रहा है। तब उसको तो अगर हम स्पीड बढ़ा देते हैं, स्पीड बढ़ा दी तो उसको पहले वाले टाइम से 1 घंटा कम लग रहा है। देखो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये कह रहा है कि जो दूसरा टाइम बनेगा ना स्पीड बढ़ाने से, आपका जो टाइम बनेगा, क्योंकि टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 360 थी और स्पीड मैंने जो x थी उसमें 5 बढ़ा दिया, x + 5 कर दिया। अब जो ये टाइम नया टाइम बना ना, ये t2 जो टाइम बना उससे पहले वाले टाइम से 1 घंटा कम लग रहा है। यानी कि फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि जब हमने स्पीड बढ़ा दी तो जो 360 डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम था वो अब पहले वाले टाइम से 1 घंटा कम लग रहा है। तो यानी कि 360 अपॉन x + 5 इक्वल्स टू, क्योंकि टाइम होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस तो आपकी वही है, स्पीड आपकी x है, पहली जो ओरिजिनल स्पीड है वो x है, बाद में x में 5 ऐड कर दिया -1। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर मैं करती हूँ 360 अपॉन x + 5 माइनस 360 अपॉन x इक्वल्स टू -1। अब देख रहे हो -1, तो अब क्या करूँगी, इस -1 को हटाने के लिए मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो अब क्या होगा, माइनस ब्रैकेट के बाहर आ गया। तो मैंने क्या बताया था, जब ब्रैकेट के बाहर आता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको मैंने पहले लिख लिया, और ये माइनस हो जाएगा, इसको मैंने बाद में लिख लिया, इक्वल्स टू 1। अब हम क्या करेंगे, देखो 360 कॉमन दिख रहा है, 360 बाहर निकाल लिया, बचा क्या 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x + 5 बचा 360 को बाहर लेने के बाद। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे। ये इक्वेशंस मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया हुआ है, जब डिनोमिनेटर में इस तरीके से होता है। एलसीएम लिया, x + 5, x से x गया, बचा x + 5, उसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x + 5 माइनस x + 5 से x + 5 कैंसिल हुआ, और 1 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा, x से x कट जाएगा, 360 × 5 अपॉन x + 5x इक्वल्स टू 1। इसको मल्टीप्लाई करा तो ये x² + 5x हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है ना, तो ये 1 से इसका इधर चला जाएगा, तो ये x² + 5x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आ जाएगा। अब ये उसको उधर शिफ्ट कर देंगे तो माइनस का 1800 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब ये हम आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। d इक्वल्स टू क्या है, v² - 4ac। आपका b कितना है 5 और a कितना है 1, c कितना है 1800 माइनस का, माइनस माइनस प्लस, ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 7225। अब x होता है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। b था आपका 5 था तो माइनस का 5 हो गया, प्लस माइनस 7225 अपॉन 2। अब जो 7225 होता है, मैंने यहाँ इसके फैक्टर करे हैं, तो 5 × 17 पेयर बनेगा, तो होता है 85, तो यानी कि ये 85 का रूट है। तो एक बार तो मैं +85 लूँगी, तो -5 80 + 85 कितना होगा 80 अपॉन 2 यानी कि 40। एक बार मैं -85 लूँगी तो उससे मेरा माइनस आ रहा है, तो स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव तो होगी नहीं, तो इस वैल्यू को हम छोड़ देंगे। तो ये x जो आया ना 40, वो क्या आ गया मेरा, स्पीड ऑफ द ट्रेन आ गया, कितना 40। तो यानी कि आंसर क्या लिखेंगे हम एंड में, कि स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू 40 km/h। आई होप आपको बच्चों क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़्यादातर मतलब मोस्टली मैं आपके साथ सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगी। तो बच्चों प्लीज़ स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।